पिकासो करंट सोर्स में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को किस फसल के लिए जो है बोर्ड में शामिल किया है? तो मखाना के लिए है, मखाना फसल के विकास के लिए जो है मखाना बोर्ड में शामिल किया है छत्तीसगढ़ को। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में रायपुर में आयोजित मैग्निफिसेंस अवार्ड 2025 में किसे समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया? तो संतोष गुप्ता को पुरस्कृत किया गया। तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए उच्च शिक्षा के एकल नियामक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। क्या है देखते हैं। यह यूजीसी, आईसीटीई और एनसीटी जैसी संस्थाओं का स्थान लेगा। दूसरा कथन कहता है नई संस्था का नाम विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण होगा। और तीसरा कथन है चिकित्सा और विधि कॉलेज भी इस नई संस्था के दायरे में आएंगे, जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग के गांवों में किस कानून को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने की रूपरेखा तैयार की है, जिसका उद्देश्य ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशा कानून 1996। पांचवा प्रश्न है, भारत में नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो राजकुमार गोयल जी को जो है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है। छठवां प्रश्न है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें तीनों कथन सही हो जाएंगे। क्या क्या है कथन देखते हैं। पहला कथन, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 वरिष्ठ कथाकार मैत्रेयी पुष्पा को जो है प्रदान किया गया। दूसरा कथन है, इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 अंकिता जैन को उनकी पुस्तक आहार एक किसान के लिए दिया गया। तीसरा कथन है, भारतीय ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति पर केंद्रित साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए इफ्को द्वारा ये पुरस्कार 2011 में शुरू किए गए थे। सातवां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना अपना दूसरा MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 कहाँ कमीशन करेगी? तो ये जो है INS हंसा गोवा में कमीशन करेगी। आठवां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलने की मंजूरी दी है। नया नाम क्या है बताइए? इसका सही नया नाम है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। नौवां प्रश्न है, रातले पनबिजली परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये जो है चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। 10वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में चराईचुंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो आयोजन है असम में किया गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए विजिट करें यूट्यूब चैनल पिकासो GS रिसर्च और पूरा PDF प्राप्त करने के लिए विजिट करें टेलीग्राम चैनल पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर। धन्यवाद।